नमस्कार दर्शकों, अभी तक हम हमारे मंदिर दर्शन कार्यक्रम में आपको अजमेर की झरनेश्वर, अर्धचंद्रेश्वर, राजराजेश्वर, शांतेश्वर और ब्रह्मा द्वारा स्थापित अजगंधेश्वर और भी कई शिवालयों, शिवलिंग के दर्शन करा चुके हैं। आज हम आपको एक साथ 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराकर धार्मिक पुण्य लाभ पहुंचाने जा रहे हैं। दर्शकों, ऐसे बहुत से भक्त हैं जो 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से उनकी यह कामना पूरी नहीं हो पाती। आज हम हमारे ऐसे ही भोले के भक्तों के लिए एक ऐसे मंदिर को लेकर हाजिर हुए हैं जहां 12 ज्योतिर्लिंगों का एक खूबसूरत मंदिर है, जहां हूबहू वास्तविक ज्योतिर्लिंगों की तरह शिव मंदिर है। और आज आप उन 12 ज्योतिर्लिंगों के हूबहू रूप को देख सकेंगे। तो आइए करते हैं अजमेर के आतेड़ की बगीची में स्थित कल्याणेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जयिन्याम महाकालम ओकार ममलेश्वरम पर्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतु बंधु तु रामेशम नागेशम दारु कावने वारणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम तु गोतमीठते हिमालय तु केदारम घुष्मेशम च शिवालय। पुराणों में कहा गया है कि जब तक मोक्ष के देवता महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन नहीं कर लेते, इंसान का आध्यात्मिक जीवन पूर्ण नहीं हो पाता। और आपके आध्यात्मिक जीवन को पूर्ण करने के लिए ही आज हम करेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन। हालांकि वास्तविक ज्योतिर्लिंग की ही बात कुछ और है, लेकिन प्रतीका स्वरूप ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भी आध्यात्म जीवन को कुछ तो सफल कर पाएंगे। दर्शकों, 12 ज्योतिर्लिंग कोई सामान्य शिवलिंग नहीं है। इन सभी 12 ज्योतिर्लिंग की जगह पर भोलेनाथ ने स्वयं दर्शन दिए थे, तब जाकर ये ज्योतिर्लिंग उत्पन्न हुए। ये 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ अजमेर के जिस कल्याणेश्वर मंदिर में प्रतीका स्वरूप स्थापित किए गए हैं, पहले उस कल्याणेश्वर मंदिर के शिवलिंग के दर्शन करते हैं कुछ जानकारी के साथ। अजमेर के आतेड़ के कल्याणेश्वर मंदिर में जो शिवलिंग है वो नर्मदा से लाया गया है। इस मंदिर में 2 शिवलिंग है, एक बगीची में स्थापित और दूसरे बरामदे के अंदर मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया गया है। यह शिवलिंग करीब 100 वर्ष पूर्व बताया जा रहा है, जबकि कुछ लोग इसे 400 वर्ष पूर्व का बताते हैं। यह शिवलिंग एक तत्कालीन प्रसिद्ध घी के व्यापारी द्वारा स्थापित किया गया बताया जाता है। वह व्यापारी शिव जी में अथाह आस्था रखते थे और इस आस्था के कारण ही उन्होंने इसे स्थापित किया था। धीरे धीरे इसका जीर्णोद्धार होता रहा और वर्तमान में इसका ट्रस्ट बनाया गया है, जिसके पदाधिकारी इस मंदिर की संपूर्ण देखरेख करते आ रहे हैं। और यहाँ की महिमा ये है कि यहाँ सावन और भादों में भक्तों द्वारा नित्य सहस्त्र धारा रुद्राभिषेक का आयोजन होता है और उस वक्त का जय भोले और अन्य शिव नारों से यहाँ की छटा देखने लायक मनमोहक होती है और आसपास का वातावरण पवित्र धार्मिक हो जाता है। यहाँ एक हनुमान जी की प्रतिमा के साथ साथ अम्बे माता की भी अलौकिक मनोहारी सुंदर प्रतिमा है। यहाँ एक बावड़ी है जिसका पानी आज तक नहीं सूखा। यहाँ सब भोले की कृपा है। इसी पानी से नित्य पूजा और सहस्त्र धारा भी की जाती है। यहाँ की बगीची बेहद सुंदर है और यहाँ आने पर ऐसा अनुभव होता है कि साक्षात भोलेनाथ के निवास स्थान पर आए हैं। यकीन न हो तो आकर देख सकते हैं और आप अनुभव कर सकते हैं कि साक्षात शिव यहाँ मौजूद है। यहाँ प्रसादी के लिए पवित्र रसोई स्थान और भोजन के लिए बहुत बड़ा बरामदा बनाया हुआ है। इसी परिसर में 12 ज्योतिर्लिंगों के मंदिर बनाए हुए हैं, जिनके दर्शन और रोचक पौराणिक कहानियां जानकर आज हम अपने आप को लाभान्वित करेंगे। तो आइए करते हैं दर्शन। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले स्थान पर आता है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो भारत का ही नहीं अपितु इस पृथ्वी का भी पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है, जो गुजरात राज्य के सौराष्ट्र में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार जब चंद्रमा को दक्ष प्रजापति ने क्षय रोग होने का श्राप दिया था, तब चंद्रमा ने इसी स्थान पर तप कर श्राप से मुक्ति पाई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। विदेशी आक्रमणों के कारण यह 17 बार नष्ट हो चुका, लेकिन भोलेनाथ की लीला अपरंपार है, जो स्वयं दूसरों की जीवन मृत्यु को निर्धारित करते हैं। भला उनके शिवलिंग को कौन नष्ट कर सकता है? और आज भी यह अपने आप में सुंदर रूप से विराजित है।
एक पौराणिक कथा के अनुसार सोमनाथ मंदिर में आज भी अमावस्या की रात में चंद्रदेव यहाँ आकर समुद्र के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं और फिर से दुनिया को अंधेरे से रोशनी देने के लिए अपनी जगह पर चले जाते हैं। अब करते हैं दर्शन दूसरे शिवलिंग के, जिसे हम सब मल्लिकार्जुन के नाम से पूजते हैं। उमा कांताय कांताय कामितार्थ प्रदायिने श्री गिरीशाय देवाय मल्लीनाथाय मंगलम। आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर यह शिवलिंग स्थापित है। इस शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यहाँ आकर पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ जितना फल मिलता है। एक कथा के अनुसार कार्तिकेय अपने से पहले गणेश जी के विवाह होने से रुष्ट होकर इस पर्वत पर चले गए थे और उन्हें मनाते मनाते माता पार्वती वहां पहुंची तो पीछे पीछे शंकर भगवान वहां पहुंचकर इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। पितरोश्च पूजनम कृत्वा प्रक्रांतिम च करोति यः तस्य पृथ्वी जन्यमम फलम भक्ति निश्चितम। ज्योतिर्लिंग की अर्चना सबसे पहले मल्लिका पुष्पों से की गई, इसलिए इसे मल्लिकार्जुन के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का नाम श्री भाम्बराम्बा मल्लिकार्जुन मंदिर है और ये कुल 18 शक्ति पीठों में से एक है, इसलिए इसका महत्व बहुत है। आइए करते हैं कल्याणेश्वर मंदिर अजमेर के प्रतीका स्वरूप मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन और लेते हैं पुण्य लाभ। तीसरे शिवलिंग की बात करें तो वो है महाकाल, जो एक मात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है और मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर स्थापित है। यहाँ की सबसे प्रमुख बात ये है कि यहाँ प्रतिदिन सुबह 4 बजे की जाने वाली बाबा की भस्म आरती जो विश्व में प्रसिद्ध है। पहले के समय में इस आरती के लिए जो भस्म इस्तेमाल की जाती थी वो इंसान के अंतिम संस्कार की होती थी, लेकिन अब गौ माता के गोबर की राख का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो भक्त अब तक महाकाल के दर्शन नहीं कर पाए या बहुत दिनों से नहीं किए तो आइए करते हैं अजमेर के कल्याणेश्वर महादेव मंदिर में बनाए गए प्रतीकात्मक महाकाल के ज्योतिर्लिंग के महाविनाशक हलाहल लिया कंठ में धार भक्तों के रक्षक महाकाल सदा शिव संकल्प विचार। अब दर्शन करते हैं ओम का आकार लिए हुए चौथे ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर के, जो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के समीप स्थित है। जिस स्थान पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है वहाँ नर्मदा नदी पहाड़ी के चारों ओर बहती है और इस तरह ओम का आकार बनता है, इसलिए इसे ओंकार ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। और ओम की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई थी, इसलिए किसी भी धार्मिक शास्त्र या वेदों के पाठ ओम से ही शुरू किया जाता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मनुष्य निर्मित नहीं है, स्वयं प्रकृति ने इसका निर्माण किया है। दर्शकों, भगवान शिव तो भक्तों का अकारण ही कृपा करने वाले हैं, फिर जो यहाँ आकर दर्शन कर ले तो उनका क्या ही कहना। लेकिन जो भक्त यहाँ के दर्शन अभी तक नहीं कर पाए उनके लिए हम ओंकारेश्वर की हूबहू प्रतीका स्वरूप बेहद आकर्षक ज्योतिर्लिंग जो कल्याणेश्वर मंदिर में बना है उसके दर्शन आपको करा रहे हैं। तो करते हैं दर्शन और लेते हैं डमरू वाले भोलेनाथ के आशीर्वाद। जब मन को कुछ ना भाए और जब दिल बेचैन हो जाए तब मन से करे एक ही जाप ओंकारेश्वर नमः शिवाय। 5वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ जो 1000 साल से ज्यादा पूर्व का है और समुद्र तल से लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड में स्थित है। जिस प्रकार कैलाश का महत्व है उतना ही भगवान शंकर ने इसे दिया है। इसकी लीला आज के युग के लोगों ने भी देखी, जब 2023 में आई आपदा में ज्योतिर्लिंग को छोड़कर मंदिर के पास सब कुछ नष्ट हो गया। जीवन के सारे पापों से मुक्ति का मार्ग अपना ले, केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग के दर्शन का मन अपना ले। और अब करते हैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जो अजमेर में ही केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के कल्याणेश्वर मंदिर में स्थित है, और पाते हैं अपने पापों से मुक्ति जो जाने अनजाने में हमसे हुए हैं। अब करते हैं दर्शन भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के, जो महाराष्ट्र के पुणे में सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। इसका दूसरा नाम मोटेश्वर महादेव मंदिर है। जो भक्त श्रद्धा से प्रतिदिन सुबह सूर्य निकलने के बाद दर्शन करता है उसके 7 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। भीमा शंकर को 1985 में वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में भी घोषित किया जा चुका है। आइए हम सब भी करते हैं अजमेर के कल्याणेश्वर मंदिर स्थित भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और साथ ही करते हैं मंत्र ओम भीमा शंकराय नमः का उच्चारण और करते हैं 7 जन्मों के पापों को दूर। नैनों में काशी बसे जीवन सुख आधार, विश्वनाथ काशी करे नमन तुम्हें साकार। विश्वनाथ काशी जपो तो जीवन बने सुख का सार।
सभी धर्म स्थलों में काशी का अपना एक अलग ही महत्व है। इस पर एक कहानी ये है कि जब कभी भी प्रलय आने पर सारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, तब भी यह स्थान बना रहेगा और इसकी रक्षा के लिए बाबा शिव शंकर इस स्थान को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेंगे और प्रलय के टल जाने पर काशी को पुनः अपने स्थान पर रख देंगे। आइए घर बैठे करते हैं अजमेर की प्रतीका स्वरूप बनाए कल्याणेश्वर मंदिर के काशी ज्योतिर्लिंग के। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। करते हैं बात 8वें ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर की, जो नासिक में गोदावरी के किनारे स्थित है और काले पत्थर से निर्मित आर्य शैली वास्तुकला का बना हुआ आकर्षक मंदिर है। इसके निकट ब्रह्मगिरी पर्वत है, जहां से गोदावरी शुरू होती है। गौतम ऋषि और गोदावरी के आग्रह के कारण भगवान भोलेनाथ को ज्योतिर्लिंग के रूप में रहना पड़ा। इस मंदिर के 3 मुख हैं, जहां ब्रह्मा, विष्णु और महेश रहते हैं। आइए करते हैं कल्याणेश्वर मंदिर के त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और लेते हैं पुण्य लाभ। अब करते हैं वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जो ज्योतिर्लिंगों में 9वां स्थान रखता है। वर्तमान में यहाँ झारखंड राज्य में संथाल परगना के दुमका नामक जनपद में पड़ता है। इस ज्योतिर्लिंग की कहानी है कि एक बार रावण ने शिव जी को खुश कर उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए हिमालय पर जाकर शिवलिंग पर एक एक कर अपने शीश काट कर चढ़ा दिए। जब 10वें शीश की बारी आई तो शिव जी प्रसन्न होकर रावण के सामने प्रकट हुए और उन्हें 10वें शीश चढ़ाने से रोका और कोई वर मांगने को कहा। तब रावण ने शिव जी से कहा कि वो शिवलिंग लंका में ले जाना चाहते हैं। शिव जी ने उन्हें कहा, ठीक है, लेकिन यदि तुमने इसे कहीं रास्ते में रख दिया तो यह वहीं अटल हो जाएगा, फिर तुम क्या कोई भी शक्ति इसे उठा नहीं पाएगी। और रावण लघु शंका के लिए रुका तो एक अहीर के हाथों में कुछ देर के लिए शिवलिंग रख दिया तो अहीर उसका भार नहीं सहन कर सका और उसने वो शिवलिंग उसी स्थान पर रख दिया। अब रावण भी उसे उठा नहीं पाया और उस पर अपने अंगूठे का निशान छोड़कर लंका लौट आया और ये धाम श्री वैद्यनाथ धाम कहलाया। आइए करते हैं समरूप वैद्यनाथ धाम के शिवलिंग के दर्शन, जो वैसा ही बना है कल्याणेश्वर मंदिर अजमेर में। अब उस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे जो भारत के 4 धामों में से एक है और जो तमिलनाडु के रामनाथपुरम में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने स्वयं स्थापित किया था। जी हाँ, वो शिवलिंग है रामेश्वरम। स्कंद पुराण में बताया है कि जब श्री राम लंका विजय हेतु इस स्थान पर पहुंचे और सुबह सुबह जल पी रहे थे, तब आकाशवाणी हुई कि मेरी पूजा किए बिना ही आज जल पी रहे हो। तब श्री राम को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने यहाँ इस शिवलिंग की स्थापना की, इसलिए इसे प्रभु श्री राम के नाम से जाना गया रामेश्वरम। लिंग स्थापित विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहे न दूजा। करते हैं ऐसे ही प्रतीका स्वरूप कल्याणेश्वर मंदिर अजमेर में बनाए रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के दर्शन। अब करते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जो गुजरात के द्वारका में स्थापित है। धर्म शास्त्रों में भगवान शिव नागों के देवता है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा में कहा गया है कि जो भी भक्त श्रद्धा से इसके दर्शन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ओम विश्वेश्वराय विद्महे नागभूषणाय धीमहि तन्नो नागेशाय प्रचोदयात्। इस श्लोक के साथ करते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जो कल्याणेश्वर मंदिर में स्थापित है। इनके दर्शन से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे आखिरी ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर के दर्शन से पहले जानते हैं इसके बारे में। दर्शकों, यह महाराष्ट्र के संभाजी नगर के दौलताबाद के पास स्थित है। इसकी महिमा ये है कि इनके दर्शन मात्र से आत्मिक शांति मिलती है। ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिसे भक्त अपने हाथों से छू सकते हैं। आइए करते हैं अजमेर के कल्याणेश्वर मंदिर के घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन और प्राप्त करते हैं आत्मिक शांति। तो दर्शकों, निश्चित रूप से आपको आज के कल्याणेश्वर मंदिर के शिव मंदिर और यहाँ स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन से धर्म लाभ प्राप्त हुआ होगा। और अब समय है आपसे विदा होने का। फिर मिलेंगे आने वाले गुरुवार को किसी और मंदिर को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। ओम नमः शिवाय।